नमस्कार, आप देख रहे हैं theruntop.com की चुनाव यात्रा। फिलहाल टीम हीरा के जेरी और निखिल सिलचर शहर में है। सिलचर अभी बताया गया थोड़ी देर पहले कि सिलचर नहीं है, सिलचर है। जो नदी आप देख रहे हैं वो है बराक, और इसी नदी के नाम पे इस पूरे इलाके का नाम है बराक घाटी, बराक वैली। सोशल स्टडीज़ की किताब में आपने ज़रूर पढ़ा होता है कि अंग्रेज़ी का वो एक वाक्य है, वाटर इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन फिर आप ये भी जानते हैं कि लकड़ी को पानी से दूर रखा जाए तो बेहतर रहता है, तो उसकी उम्र ज़्यादा रहती है। हम सिलचर जब आए उसके बाद कुछ स्टोरीज़ ढूंढ रहे थे, गूगल मैप पे यहाँ वहाँ देख रहे थे, तो यहाँ नदी के किनारे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई दिखी। तो मैंने जो हमारे साथी हैं शाकिर, उनसे पूछा कि ये क्या दिख रहा है मैप पे, ये क्या बोट्स हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो बांस है। तो मैंने कहा यार, बांस नदी में कौन रखता है? और उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पता चली कि एक आदिम परंपरा है जो पहाड़ों से लेकर के नीचे तक अपना सामान लाने की, नदियों के रास्ते, वो अभी भी 2021 में भी यहाँ उस तरह से काम होता है। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो लोग ये काम कैसे करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो उस साइड हैं, जिनसे हमने मांडवली की है समझाने के लिए कि अरे आप बने रहिए, आप लोगों से भी बात करेंगे। ठीक है दादा, नाम क्या है आपका? नाम हमारा नाम वीरू वैष्णव। अच्छा, ये नदी में बम्बू क्यों रखा हुआ है? बिक्री करने के लिए। अच्छा, और ये कहाँ से आ रहा है? मणिपुर से, इम्पल से आ रहा है। अच्छा, जिरीबम से। जिरीबाम से। और कितना दिन लगता है ये नदी से लाने में? और ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेगा। 15-20 दिन। तो जैसे वो आपने बांध के रखा है, तो उसको मतलब कौन उसको नाव की तरह से चलाता है? कोई नाव नहीं है, वो बम्बू का ऊपर में आता है। खुद ही आता है? खुद ही आता है। तो उसके साथ कोई आदमी नहीं आता? आदमी है, 5 आदमी 6 आदमी 4-5-6 आदमी आता है। अच्छा, तो ये बताओ, तो वो लोग क्या बम्बू के ऊपर ही चढ़े रहते हैं या बाजू बाजू में चलते हैं? ऊपर में। तो वो 15 दिन फिर खाते कैसे हैं, रहते हैं कहाँ पे? खाना लेके जा रहा है साथ में। अच्छा, खाना लेके जा रहा है साथ में। तो बीच बीच में रुकते होंगे। हाँ। खाना वाना लेके क्या মানে ঘর বানায় সব কিছু খানা উনি দিয়া सब कुछ रेडी हो जाए जिन घर कहाँ बना लेते हैं वो लोग? बम्बू का ऊपर में अच्छा, ये जो बांस के गट्टर हैं उसके ऊपर वो घर जैसा बना लेते हैं। घर बना लेता है। बांस दे के घर बना के फिर पॉलिटीन ऐसे है ना, पॉलिटीन से के बस बिस्ता करते बस हो जाएगा। एक मिनट, ये अच्छे से समझा रहे हैं। दादा आपका नाम क्या? मैं आ जाऊँ अंदर क्या? हाँ, आप बता रहे थे कैसे बनाते हैं वो उसके ऊपर घर? ऐसा राउंड करके, अच्छा। बड़ा बना के राउंड करके बनाता है। हम्म, इसके अंदर में प्लास्टिक से हम्म। ढक के वो लोग, और जहाँ में खाना ख़त्म हो जाता है साइड करेगा, साइड में मार्केटिंग है, बाद दुकान है, वहाँ से सामान लेके। अच्छा, तो तब तक के लिए बांध देते होंगे उसको। हाँ, इसमें बम्बू का ऊपर में माटी देगा, टीना का चूल्हा बनाएगा, यहाँ में खाना बनाएगा, खाएगा। वो बहते हुए वो बार्च के तो ये कब से चल रहा है सर परंपरा यहाँ पे? ओ बहुत, जब हम लोग का छोटा जन्म हुआ ना, इस टाइम से। अच्छा, और जब हमारा पिताजी का छोटा टाइम से ही चलता है। और जब बारिश होती है, जब बाढ़ भी आती है बराक में, तो बहुत पानी आता है, तब कितना टाइम लगता है? इधर 5-6 दिन लग जाता है। 5-6 दिन में आ जाएगा। 15 दिन का 5 दिन हो जाएगा। तो फिर बाढ़ में कैसे करते हैं काम? तब तो बड़ा रिस्क हो जाता है, इतना पानी चलता है नदी में। ये बम्बू से चौड़ा करके बनाएगा, ये चल के आस्ते आस्ते ना, नौका का जो बैठा होता है ना, बैठा से किनारा लगा के होता है। पर हिम्मत चाहिए। हाँ, और रस्सी लगेगा पार में, जो यहाँ में आ जाएगा, हम लोग रस्सी से, नौका से रस्सी ले लेगा यहाँ से बस। अच्छा दादा, ये काम कौन लोग करते हैं? कोई समाज करता है या कोई भी करता है? जैसे मच्छी पकड़ने वाला एक समाज होता है, वो लोग करते हैं, तो ये किसी समाज का काम है या फिर कोई भी मजदूरी करता है वो करता है? जिसका पैसा है वो जो दुकान खुला है, 2 पैसा इनकम करता है। जैसा सब्जी मार्केट है, मच्छी का मार्केट है, ये दुकान है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एक गट्ठर में कितने बल्लियाँ होती हैं बांस की? वो ठिकाना नहीं है, वो कम से कम
25-30 हज़ार 25-30 30 हज़ार हजार। हज़ार अच्छा, एक गट्ठर में 25,000 बल्ली मतलब। और ये सब 500 करके बांध लेगा, जैसा बम्बू दे के बांध के आ जाता है। अच्छा, 500 का एक गट्ठर होता है, तो वो अपने आप वो नाव जैसी बन जाती है। बड़ा है 100 होता है। अच्छा, मोटा बांस अगर। हाँ 100 मोटा बांस होने से 100। तो दादा जैसे जो लोग नीचे से उसको लाते हैं, जो उसके साथ आते हैं बम्बू के, उनको कितना पैसा मिलता है एक दिन में? ये सब हम लोग तो मालूम नहीं है। ये जो व्यापारी है ना, जो फॉरेस्ट लाइसेंस है, फॉरेस्ट ये तो रिजर्व से आता है ना, रिजर्व से आता है ना। हाँ हाँ अच्छा, इनसे पूछते कितना दादा, कितना पैसा मिलता है जो बम्बू के साथ आता है उस आदमी को, जो चढ़ के आता है 15 दिन, उसको एक दिन में कितना रुपया मिलता है? 400 रुपया 400 रुपया 300 रुपया होगा। 300-400, ठीक है। और फिर यहाँ आ गया, आपने उसको रस्सी से खींच लिया, तो नीचे से जो ऊपर लाता है उसको कितना पैसा मिलता है? वो दादा भी ला रहे हैं। ये पीस में 100 रुपया 7 रुपया एक पीस में। कैरिंग हो गया 6 रुपया 7 रुपया। मूल्य है ना 1 रुपया पीस में। अच्छा, एक बम्बू लाने का 1 रुपया है? 1 रुपया अच्छा उठाने के लिए 1 रुपया है अच्छा। बम्बू। नीचे में जो उठाता है 1 रुपया पीस, नदी के नीचे से तो उठाता है जो 1 रुपया पीस ऊपर लाने का। ऊपर लाने के लिए। फिर अंदर से जो मार्केट में ठेले में लेके जाता है उसको कितना मिलता है? उसको तारापुर 200 रुपये देगा, 50 मूल्य लेगा। अच्छा। और रामनगर जाएगा 300 रुपया 350 रुपये लेगा, बस यही है। और एक दिन में जो आदमी सबसे मेहनत का काम वही है मेरे ख्याल, नीचे से ऊपर घाट पे लाना है ना, तो कितने बल्ली ला लेता है वो? कितना बम्बू ला लेता है एक आदमी नॉर्मल? एक आदमी 400 रुपये उठाएगा। 400 400 पीस उठाएगा। और बेतुआ जो उठाएगा 100 150 200 उठाने सकेगा। तो ये काम आप लोग पूरा साल करते रहते हैं क्या? पूरा साल चलता रहता है? पूरा साल। और इसमें आप लोगों का घर ठीक ठाक चल जाता है? चल जाता है। कभी कभी 500 400 रुपया, कभी दिन में 300 रुपया होता है इसका। क्या? दिन में दिन भर 200 रुपया होता है। अच्छा। तो दादा एक बात बताओ, यहाँ मतलब आप लोगों का घर कहाँ पे है, पहले तो ये बताओ। आप लोग का घर जो बिल है ना तारापुर में है आपका घर। अच्छा। और वो माटी अपना ही है? अपना ही नहीं है, बारह रहता है। रेलवे का है? अच्छा। तो आप लोगों को कहीं कितने टाइम से कर रहे हो आप लोग ये काम? पूरा दिन भर। नहीं, जैसे 2 साल 3 साल कब से कर रहे हैं ये वाला पूछ रहा हूँ। ये मेरा पूरा 20 साल? 20 साल हो गया। तो मतलब उसमें कभी आप इतना बचा नहीं पाए कि आप ज़मीन ले लो, अपनी माटी ले लो? माटी ले लो, माटी आप इधर में ले रहा है आपका घर। क्या इसमें तो देना पड़ेगा ना। तो यार वो तो 400 টাকা 300 টাকা 500 টাকা রুজি করিয়া এটা ফর্দা ভরে না দাদা, বুঝছেন নি কিতা করবা? তো চলতে তো লাগবোই, তো ফেরত তো আর মানতো না, খাইয়া হইয়া যা তাকে বাস শেষ। क्या कह रहे हैं ये? कोई जो खाना पीना चलता है, माटी किनने का तो पैसा इतना इनकम नहीं है। माटी लेने का वो पहला जो वो लोग का पिताजी माटी किया यहाँ में बैठा है, अभी बस्ती से टाउन में आया कमाई करने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हाँ, बस्ती में तो इतना काम नहीं है, इसीलिए शहर में है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अभी एक पार्टी ने कहा है कि वो जिन लोगों के पास में माटी नहीं है उनको पट्टे देंगे, ये बात आप तक पहुंची है क्या? किसी ने बताया आपको? सुना पट्टा था, कोई दे रहा है क्या? आदमी का मुख से सुना है, कोई पट्टा तो दिया भी नहीं है, खाली सुना है एक बार। अच्छा, ये पहले भी बोला क्या पट्टा देंगे? पहले भी बोला था? पहले तो मालूम नहीं है। कब बोला था? हाँ 3 महीना हो गया बोला था पट्टा देगा। अच्छा, और ये 3 महीने का पहले कभी बोला? हाँ 3 महीने का बोला, पहले बोला। अच्छा, कोई मिलने आया आपसे? नहीं मिलने नहीं, पट्टा नहीं मिला, पट्टा इधर में नहीं मिला। और अच्छा एक मिनट आपके पास भी आता हूँ, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं ना कुछ, वो कहना चाह रहे थे। दादा नाम क्या है? नारायण दास। अच्छा, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, मैं पट्टे का पूछ रहा था। वो तो पिछले इलेक्शन में बोले थे जो पट्टा देंगे,
2016 में? हाँ 16 में। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने किसको पट्टा दिया ये हमारा बराक में किसी को पता नहीं है। मेरे को पता नहीं है, विशेष करके हमको पता नहीं है। दादा कितने साल से हो आप इधर? हम तो मान जाइए जन्म ही इधर है हमको। अच्छा, यहाँ पर हम काम किया है बचपन से। तो सोनोवाल साहब ने बोला था पट्टा देंगे, लेकिन कछाड़ में किसको दिया नहीं दिया ये हमको मेरा मालूम नहीं है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं सुना है जो हम मिला है बल्कि। अच्छा, अभी इस साल फिर से बोल रहे हैं कि पट्टा देंगे, ये आपने सुना? ये तो राजनाथ सिंह ने बोला, लामनिंग में हम सुना है, टीवी में देखा है पट्टा देंगे बोल के। लेकिन चुनाव आता है, चुनाव का नतीजा हुआ, आदमी को जैसा उसका तरफ ले जाना है, ये हुआ चुनावी लॉलीपॉप। ऐसे ही हमको मेरा मानना है। अच्छा, ये बात बता दादा कि यहाँ पे मतलब आप लोगों के बच्चे स्कूल जाते होंगे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में डाला है? हमारा बच्चा जाता है कॉलेज में अभी। हमारा अच्छा, आप लोग कॉलेज में जाते हैं। सरकारी प्राइवेट? नहीं, सरकारी। सरकारी। तो वहाँ अभी फीस ले रहे हैं कि फ्री है? फ्री है 80 के लिए, हम जनरल है, हमारा लिए फ्री नहीं है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपके लिए भी थोड़ी सुविधा होनी चाहिए? नहीं, फ्री हमको नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। अच्छा, हमको काम चाहिए, हमको काम दे सरकार। हाँ, ये देश का बच्चों को काम दे, हर साल निकाल रहे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से, उनको काम दे। हमको ये मांगना खाने का ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में हमको मतलब नहीं है। हमको काम करना है, पसीना का कमाई खाना है। ये फ्री में हम क्यों खाएंगे? सरकार का पैसा सरकार का काम में लगे, हमको क्यों फ्री में खिलाएगा? हमको काम चाहिए, यहाँ का नौजवानों को काम दे, यही मेरा मांग है। ठीक है। ये यहाँ का आपको बात रही है, यहाँ का जो नौजवान लड़का है, अभी कोई बस्ती में जाइए या टाउन में दूसरा बात है, बस्ती में जाइए आप, जितना नौजवान लड़का है वो सब बेंगलुरु में आए। अभी कोई मर गया तो बूढ़ा को निकालना होता है घर में से, सब बेंगलुरु में नौकरी करने चला जाता है। कोई होमगार्ड में, कोई सिक्योरिटी में, कोई कंपनी में, यहाँ कोई काम नहीं मिलता है। और यहाँ अभी जो हम लोग जो माता पिता है उसको कॉलेज में पढ़ाया, वो क्या आएगा हमारे जैसे ठेला चलाने के लिए? नहीं तो नहीं आएगा। हम भी तो नहीं मानेंगे जो तुम परिश्रम करो बोल के। तब तो कुछ काम चाहिए उसको। और ये जो रेल का बात है, रेल जो है हमारा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें 12 घंटा ड्यूटी लेता है आदमी से। ये क्यों करता है? अच्छा, आप रेलवे में करते हैं क्या? हमारा जान पहचान लड़का लोग है, 12 घंटा नौकरी करता है। अगर 1 महीना का उसका पैसा रहता है मालिक का पास में। कैजुअल में लगते हैं क्या? कैजुअल में, ये तो कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टर 12 घंटा काम करवाता है। कोई भी माहौल में जाइए 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी। ये तो पहले नहीं रहा। अच्छा दादा, ये बताओ, यहाँ पे बच्चियों को साइकिल देने की बात हुई थी, स्कूटी देने की बात हुई थी, यहाँ बच्चों को मिला है क्या कछार में? मिला है, स्कूटी, साइकिल? पहले स्कूटी नहीं मिला, अभी तो किसी को पास में हम नहीं देखा। मिला हम नहीं देखा है। पैसे नहीं खसाड़ो। अच्छा, कुछ लोगों को स्कूटी मिली है और साइकिल जो मिलता है, जिसका शर्त मिलता है वो आदमी को बताता नहीं है। ये हुआ आदमी का विषय। इनको मिल गया वो नहीं हमको बताएंगे, फ्री में मिल गया वो नहीं बताएंगे, इनको मिल गया हमको मिल गया हम भी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम श्री फणिभूषण दास। अच्छा, हाँ बोलिए। तो वही मुख चिन के आदमी को देते हैं ना। जैसे आपके पास में आ गया बोरा, आपको 100 दे दिया आपको देने के लिए, तो आपका जान पहचान आदमी को ही ना देंगे। आप भी घाट पे ही काम करता था? नहीं, हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, पहले हम बड़ा गाड़ी चलाए हैं, हम ड्राइवर है। लेकिन ये चुनाव में वैसे ही होता है। चुनाव का टाइम में हम भी आपका पेन पकड़ लेंगे वोट देने के लिए, कैसे आपसे हम वोट लें। उसके बाद में तो जो जैसे है वैसे ही है। लंका में जो जाएगा वही रावण है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि अभी यहाँ पे 2 साल पहले एनआरसी हुआ था, तो अब जिसके पास में पट्टा ही नहीं है, या जैसे मेरे ख्याल घर भी आप लोगों रेलवे के उस पर रहते हैं, तो आप लोगों ने कैसे कागज़ दिया फिर? एनआरसी का तो मेरा पिताजी का लीगेसी डाटा रहा। अच्छा, आपके पास? हाँ, मेरा पिताजी बांग्लादेश से आया था 64 इंग्रेजी में, 1964 में आया था। 64? हाँ, 64 में आया था। और उसी का एक कार्ड है, इंडियन सिटीजनशिप कार्ड, उसमें लिखा हुआ है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसमें लिखा हुआ, दूसरा आदमी से पढ़ा के सुना है मैं। तो उसी टाइम में उनको जगह दिया है मेरा पिताजी को, 5.5 बीघा ज़मीन दिया है। तो उसमें हमारा बड़ा भाई अभी तो खाया, हम शहर में चला आया। अच्छा, और
आप लोगों ने भी किया था एनआरसी में आवेदन जब वो? ऐसे ही है, जो बात किया था वो इसी बात है। अच्छा, आपके यहाँ पे लेगेसी डाटा है? लेगेसी डाटा तो हमारा पिताजी है ना, उसको कागज दे के फिर बाहर हुआ है, वैसे ही। कागज देके बाहर हुआ है मतलब? माने जो कागज है ना लेगेसी डाटा है, वैसे ही कागज दे के। क्या कह रहे हैं वो? बोल रहे हैं कि नहीं, जो कागज़ उनके पास है लीगेसी डाटा वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है एनआरसी के लिए, वो उन लोग के पिताजी के पास थे। अच्छा तो उससे उन लोग का काम आसान हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उन लोग को। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा इधर ये घाट में किसी को डिवोटर तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ। तो नहीं है डिबूटार। क्या क्या कह रहे हैं? बहुत है अभी डिब्यूटर इधर में রিসেন্ট করছে না, এটা আগের ট্রাইব্যুনাল কেস। যখন আইএমডিটি আইন জারি হয়েছিল, আমি বাংলা কই আপনি বুঝাই দিলেই বা, যখন আইএমডিটি আইন জারি হয়েছিল প্রফুল্ল মন্ত্র আমলে, তখন আইএমডিটি আইন জারি যখন হয়েছিল তখন ঘরে ঘরে পুলিশ এবং তার কনস্টেবল লইয়া দারোগা আইয়া নাম নিছে, নথি দেখছে। তখন তারা হুঁশিয়ার করছে যে কোনো নথি লইয়া আমরা কাছে আও, আইয়া তোমরা ভেরিফিকেশন লইয়া যাও, আর নতুবা আমরা এটা কোর্টও দিলাইমু। ওইটা এখন কিতা কয় এটা ট্রাইব্যুনাল কোর্টে উঠছে। ওই নামগুলা যারা গেছে না, যারা ভেরিফিকেশন আনছে না, ওই নামগুলা যখন তারা খাতাত রয়েছে তো তার নামে তো ট্রাইব্যুনাল কেস হয়ে গেছে গিয়া। এটাকে দেখো फॉरेनर्स केस हुई किसी। क्या कह रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कि उन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उससे वो साबित नहीं हुआ कि वो लोग इंडियन सिटीज़न है, तो उसी के कारण उन लोग तो ये इधर इस इलाके में भी हैं? हाँ है बहुत है। तो उन लोग को बोला गया है जाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में। हाँ, जाने के लिए बोला है, तो बहुत से लोग नहीं गए हैं, तो उसके कारण बहुत से लोगों को डिवोटर करके रख दिए हैं। चलो एक बात बताओ, आप तो हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं। जैसे एक बार मान के चलो मैं डिवोटर हो गया, हाँ। जैसे है ना निखिल, तो क्या दिक्कत आता है? डिब्यूटर होने से दिक्कत यही आता है, उसका पिताजी का 71 का पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 64 या 66 उससे आगे नहीं मानता है। अभी जो मजिस्ट्रेट है 66 का नीचे नहीं मानता है। उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी उसका मुरब्बी का डॉक्यूमेंट चाहिए। वो भी हल्का पतला डॉक्यूमेंट से नहीं होगा। फिर कहाँ, यहाँ तो बाढ़ आती है, बारात में घर वर बहते होंगे, फिर कहाँ से लाते हैं कागज? जिसको नहीं हुआ उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। कोई हाई कोर्ट में अपील कर रहा है अपना बचाव के लिए, कोई हाई कोर्ट में अपील कर रहा है, फिर क्या होगा वो तो वो जाने यार। मेरा बचना है तो मेरा है, मैं तो खुश हूँ। नहीं आपका तो है, मैं मैं ये खुशी- कह रहा कि आपके पास नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई है जिसको डिटेंशन सेंटर भेजा गया हो, आपकी जान पहचान में है? नहीं, ये सब जान के जन्म में केस चल रहा है, बहुत आदमी को इधर में गोरा है। अच्छा, ক্যাম্পও তো বানাইছিল না নি বানাইছে জেলো আছে তখন, জেলো একটা পার্ট আছে ডিটেনশন সেন্টার। जेल में डिटेंशन सेंटर है, ये कह रहे हैं ना ये? हाँ, जेल में है एक पार्ट, एक तो सेक्शन किया हुआ है डिटेंशन सेंटर। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल दादा, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको। जैसे ये जो लोग ऐसे नदी के किनारे हैं, कोई रेलवे के ज़मीन पे है, जिसके पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, वो आदमी एनआरसी के प्रोसेस में उसने मतलब उसको क्या दिक्कत आई, या फिर सब बहुत आसानी, मतलब सरकार का काम? आसान शब्द पूछा है। यहाँ जो आदमी देख रहा है, किसका बस्ती में गौर है, किसको पट्टे का ज़मीन है, यहाँ सुविधा के लिए रह रहा है, अपना काम काज के लिए। ज़्यादातर आदमी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा भी नदी किनारे घर है, लेकिन मैं घर से जब निकल के चला आया तब मैं इधर नदी किनारे पहले किन के घर बनाया है, अपना कहीं से किन लिया हम ऐसे मुँह का बोली में, और फिर हम पट्टा का ज़मीन लिया है, ये टीवी सेंटर नज़दीक में लिया है हम, उसमें हम घर बनाएंगे। 24 से शुरू करेंगे हम, ये मेरा विचार है। अच्छा, आपने प्लान किया हुआ है? हाँ, हम जगह खरीद लिया हम। अच्छा, नहीं ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, जिनके पास अपने जीवन को लेके प्लान होता है। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल अपनी दिहाड़ी पे जाने के लिए जाना है आपको कहीं, या और कुछ बोलना है? हमको नहाना है, खाना है, कुछ नहीं बोलना है हमको। अच्छा, हमारा यही बोलना था आपसे, जो अभी का जो नौजवान कॉलेज से निकल रहा है, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, उसका कौन काम देगा? ये माहौल में जाके काम करेगा बीए पास करके? यही सरकार को आप पहुँचाना है। तो अभी बोला तो है कि 3 लाख नौकरी देंगे। ये तो देंगे, आप हुआ एमएलए, आपका भतीजा होगा, भांजा होगा, तो अब ना मिलेगा। हमको थोड़ी मिलेगा, हमारे लड़का को थोड़ी मिलेगा। नहीं, आजकल मिल रहा है, जॉब्स मिल रहा है, जैसे कि टैट में मिल रहा है। यहाँ पे टैट है, आसाम टैट है। आसाम टैट माने?
टैट मतलब आपका एडुकेशन टीचिंग जो होता है, टीचिंग का जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है, गवर्नमेंट का स्कूल्स जो होता है, उसमें बहुत सारे नौकरियां आ रहा है। इस साल भी टैट का जो फाइनल रिजल्ट निकला, उसमें बहुत सारे युविकाओं को नौकरी मिला है। ऐसी बात नहीं है, मिला है। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आया है, जैसे कि रेलवे का ओपनिंग आता है तो रेलवे पे लोग अप्लाई करते हैं, मिलता है जॉब, रेलवे पे भी मिलता है। ऐसे करके मिलता है जॉब्स। नहीं है मतलब वो नहीं है जॉब्स, लेकिन क्या है कि हम लोग का कंट्री का जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा जॉब का स्केर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, वैसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से सॉल्व नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि 1.3 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर आप सबको अगर गवर्नमेंट जॉब दे दोगे तो बिजनेस का कौन चलाएगा? करेक्ट। लेकिन बस एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हाँ, रेलवे वगैरह की भर्ती निकलती है, बात ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस में बहुत लोग फंस जाते हैं। एनीवेज, है ना, और उसमें बहुत लोगों की चिंताएं हैं कि वो प्रोसेस कितना फेयर है युवाओं के बातें प्रति। हैं कि जैसे कि लोग प्राइवेट जॉब्स में पसंद नहीं करते हैं प्राइवेट जॉब्स, लेकिन प्राइवेट जॉब सीकर्स कौन होता है? और जो एम्प्लॉयर जो होता है वो प्राइवेट जॉब, वो तो बिजनेस ही करते हैं ना एक्चुअली, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन को छोड़ के आप, जैसे कि यहाँ पे जो बैम्बू का जो काम चल रहा है, यहाँ का एक महाजन होता है, उसके अंडर 10 आदमी है। ठीक है, जो काम करता है, जुगाड़ में काम होता है। ठीक है, तो ये भी काम अगर नहीं होता और ये अगर बिजनेस नहीं चलता तो ये 10 आदमी का पेट कैसे चलता है? करेक्ट, ठीक है, फेयर इनफ। एक आखिरी इन क्लोजिंग मुझको पूछना है कि अच्छा, अब मैं पहले लोग ढूंढ रहा था, मुझे बताया गया कि आप दोपहर में आ गए, होली के टाइम आ गए, आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल गए। ये बताइए कि यहाँ पे जो, जब आप ऑफ कैमरा मतलब मुझको बता रहे थे कि यहाँ कछार में मतलब आप लोगों की शिकायत है कि आप लोगों पे ध्यान नहीं दिया, वो क्या बात है? कछार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ का। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज का एकदम भी अच्छा सुविधा नहीं है। वो हमने दिखाया कल। हाँ, वो एक इशू हो गया। फिर हो गया एम्प्लॉयमेंट इशू, वो एक इशू है। फिर हो गया आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू तभी ख़त्म होगा जब हम लोग का ये NH27 अच्छा हो जाएगा। अभी तो एक ही रोड है जो कनेक्ट करता है वाया शिलोंग है, मेघालय है, वो वाया मेघालय हो गया। तो वो रास्ता इतना बड़ा नहीं है, इतना चौड़ा नहीं है कि मतलब हैवी ड्यूटी ट्रक्स आएगा यहाँ पे। और इसी बहुत है वो सड़क। हाँ, और वो बहुत डेंजरस सड़क है। लेकिन फिर भी कुछ काम हुआ है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ सोनोवाल के 5 सालों को। हाँ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। यहाँ पे रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, गली अंदर तक रास्ता बहुत अच्छा हुआ है। रास्ता का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम था यहाँ पे, लेकिन अभी ड्रेनेज का काम हो रहा है। बीते सफाई का भी मुझको लगता है कि ये मेरा डे 3 है सिलचर में, थोड़ी सफाई पे भी ध्यान दे सकती है यहाँ की कॉरपोरेशन। हाँ, तो वही एक साल में अभी ड्रेनेज को लेके गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। जगह जगह में ड्रेनेज का काम हो रहा है, रिटेनिंग ड्रेनेज हो रहा है, वॉल्स वगैरह हो रहा है। तो हो रहा है काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है। जो मतलब जितना फास्ट होना चाहिए था उतना फास्ट नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हम लोग को चाहिए, वो भी नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बराक वैली इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन पड़ता है। ठीक है, तो अगर बराक वैली को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा होगा इधर से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब बिज़नेस बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत काम देगा, वो GDP में काम देगा, रेवेन्यू इनकम होगा, आसाम गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम होगा, जिस पे ध्यान बहुत कम है। और वो होने से एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा होगा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस अगर अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पे करीमगंज है, वहाँ पे सुना है कि नहीं पोर्ट बन रहा है अभी, या बनने का कोई प्लान्स चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, सिर्फ सुना ही है कि होगा। चलिए, तो हो गया, चलते हैं। ठीक है, नमस्ते दादा। तो ये थी मतलब सिलचर के इस इलाके के बाशिंदों की बातें जो हमने आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करेंगे कि इनकी जो आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं, उन पे ध्यान दिया जाए इस चुनाव के बाद भी। सिलचर से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दी लन टॉप।